और अगली खबर धमतरी से, जहां धमतरी में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन ही निरस्त कर दिया गया। बीजेपी ने निगम में काम करते हुए नामांकन करने के आरोप लगाए थे, आपत्ति जताई थी। इस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों पक्षों को सुना और फिर नामांकन रद्द कर दिया गया। और अब इधर चर्चा भी है कि तिलक सोनकर धमतरी से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी हो सकते हैं और तिलक सोनकर को पार्टी बी फॉर्म दे सकती है। नामांकन में केवल तिलक सोनकर ने ही कांग्रेस पार्टी का नाम लिखा है। कांग्रेस से बी फॉर्म मिलने पर वे आधिकारिक रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी बन जाएंगे। दरअसल विजय गोलछा जो ठेकेदार रह चुके हैं, निगम के साथ काम कर चुके हैं, ये एक लूप था। प्रत्याशी होने के लिए ये कमजोर कड़ी थी और इसी नियम के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने इस पर एतराज जताया था। आज जो कांग्रेस प्रत्याशी का जो नामांकन हुआ था, उसमें जो कंडीशन रहती है चुनाव लड़ने की, तो उनका आवेदन जो हुआ था वो नियमों के विरुद्ध में था। तो उस संदर्भ में जो है शिकायत और अपील की गई, जिसकी विस्तृत सुनवाई जो है रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की गई। और रिटर्निंग ऑफिसर ने जो आदेश पूरा अवलोकन करने के बाद कांग्रेस के पक्ष को और भारतीय जनता पार्टी के दोनों पक्ष को सुनवाई करते हुए यह पाया कि आवेदन जो किए थे वो त्रुटिपूर्वक था। उसमें वो अभी व्यापार कर रहे हैं नगर निगम में और उन्होंने जो नियम है उसके विरुद्ध में काम किया, इसलिए उनका जो है नॉमिनेशन। क्या पक्ष रखा और क्या निर्णय है? पक्ष तो रखा गया था कि एग्रीमेंट में कोई डेट और समय नहीं लिखा है, लेकिन निगम से जो उन्होंने प्रतिवेदन मंगाया था उसमें कहा कि 2 वर्ष का क्या बोलते हैं वो है, तो उसको मानते हुए ना मतलब उनकी आपत्ति को स्वीकार की गई है और इनका नामांकन रद्द किया गया है। आगे तब ऐसा चुनाव प्रक्रिया जो चल रही है उसमें तो वर्तमान में कोई स्टे मतलब मिलना नहीं है। अब इसके आगे जो भी होगा वो अलग है। और नामांकन रद्द होने पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा। और दीपक बैज ने कहा कि धमतरी में लोकतंत्र की हत्या हुई है, हमारे धमतरी प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया है। बैज ने यह भी कहा कि धमतरी कलेक्टर और कई अधिकारी बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आज ही के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और आज ही के दिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में फिर से लोकतंत्र की हत्या हुई है। धमतरी कलेक्टर के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल सार्वजनिक किया जाना चाहिए। ताकि स्पष्ट हो जाए कि धमतरी कलेक्टर के पास फोन गया कि नहीं गया, सरकार से दबाव आया कि नहीं आया कि विजय गोलछा जी का नामांकन को रद्द करना है। मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस जिला महिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस महिला जिला उपाध्यक्ष ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष राखी सिंह और उपाध्यक्ष ममता सोनी, इन दोनों ने पार्टी छोड़ दी और पार्टी पर यानी कांग्रेस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर वही रटा-रटाया बयान कि इलेक्शन के समय अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा होते न देख लोग आते जाते हैं इधर उधर। और हालांकि यहाँ दोनों महिला उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की तरफ से जो दावे किए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, वो कुछ अलग है। कुछ ऐसी बातें हैं जो जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, धरना प्रदर्शन है, जेल भरो आंदोलन और रोड चक्का जाम का कार्यक्रम होता है, तो सब जगह हम उपस्थित होते हैं और जब हमको टिकट का नंबर आता है तो हमको काट दिया जाता है। मेरा जिला कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें मेरा नाम सिंगल गया था। सिंगल जाने के बावजूद मेरा लिस्ट में नाम आया। लिस्ट में नाम आने के बाद मेरा पंपलेट छप गया। सब कुछ होने के बाद में बी फॉर्म में गौरी केरकेट्टा का नाम भरा गया, जिससे मैं बहुत दुखद हूँ। और मैंने अपने 15 साल कांग्रेस को दिए हैं। हर एक धरना प्रदर्शन, हर एक पुतला दहन, हर कार्यक्रम में मैं उपस्थित रही हूँ।
और महाकुंभ का अगला अमृत स्नान बसंत पंचमी यानी 3 फरवरी को होना है। महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान के लिए प्रशासन ने नया एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और इसे लेकर गुरुवार को मेला प्रबंधन की एक बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में मेलाधिकारी और डीआईजी महाकुंभ मौजूद रहे। इस बैठक में सरकार की तरफ से भेजे गए अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सभी घाटों पर एंट्री एग्जिट पॉइंट पर चर्चा हुई है। अब तक जो मार्ग आने और जाने दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा था, अब उसमें कुछ बदलाव किया गया है और एक तरफ से या तो आप एंट्री कर सकेंगे या फिर आप एग्जिट कर सकेंगे। वो कहां से एंट्री होगी एग्जिट होगी ये अभी फिलहाल चर्चा चल रही है और बहुत जल्दी से प्रभावी किया जाएगा। और भारत के ही नहीं बल्कि विदेश के भी श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। रूस के मॉस्को से 30 श्रद्धालुओं का ग्रुप महाकुंभ पहुंचा और शासन प्रशासन की ओर से की गई महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देखकर जो रशियन श्रद्धालु यहां आए थे वे बेहद प्रभावित हुए। विदेशी श्रद्धालुओं का भी एक समूह यहां पहुंचा हुआ है। मॉस्को से आए इन विदेशियों ने जहां एक और आस्था की डुबकी लगाई, तो आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर जा रही है ये सब मॉस्को के हैं और आप इनके मैक्सिमम पूरा डेलीगेशन जो आया है, इनका टीम ये स्पेशली यहां इस महाकुंभ के लिए आया है और हम इनसे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैम, वेयर एग्जैक्टली यू पीपल आर फ्रॉम? एंड I am from Moscow. My name is Yulia, and we're here for Kumbh Mela. We're enjoying this time very much, and we had swam yesterday. All of us swam in these fantastic rivers. We appreciate everything we see here. It's a fantastic feeling. What is your first impression and expression? What is the first view? What do you want to sketch out? It's amazing. It's amazing, and thanks God that we are here with all group. And again, thanks for everything. You want to say something? Yeah. Say something. Say something. Are you happy or not? We are very, very, very happy and thankful for India, for Mahadev. Har Har Mahadev, can you speak up? Yes. Har Har Mahadev. Hands up, hands up. Har Har Mahadev. हर हर महादेव। आप देख सकते हैं कि ये मॉस्को के लोग हैं, क्योंकि इंग्लिश भाषा कुछ को आती कुछ को नहीं आती, मगर इनका ये कहना है कि व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे और कहीं ना कहीं यहाँ आने के बाद, इस पावन धरती पर आने के बाद इन्हें अच्छा महसूस हुआ और इन्होंने जहां एक और कल आस्था की डुबकी लगाई, एक बार फिर से ये डुबकी लगाने के लिए यहाँ मौजूद है। सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कुंभ प्रयागराज। और महामंडलेश्वर बनने के 7 दिन बाद ममता कुलकर्णी महाकुंभ से रवाना हो गई हैं। किन्नर अखाड़े में 24 जनवरी को ममता कुलकर्णी महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनी। और आपको बता दें कि बॉलीवुड से महाकुंभ में और महाकुंभ से महामंडलेश्वर तक का जो ये सफर है उसको लेकर कुछ एक किन्नर अखाड़ा के लोगों ने एतराज भी जताया था, लेकिन एक बार फिर अब वो कुंभ से रवाना हो चुकी हैं। क्या वो अब एक सन्यासी का जीवन जिएंगी, क्या महामंडलेश्वर का जीवन जिएंगी, देखना होगा। इस महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालुओं का भी एक समूह यहां पहुंचा हुआ है। मॉस्को से आए इन विदेशियों ने जहां एक और आस्था की डुबकी लगाई, तो आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर जा रही है ये सब मॉस्को के हैं और 7 की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही।